उन्हीं के दुकान में रहते थे। तो बताया अनिल सर के बारे में कि वहाँ जाओ, अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए और मतलब यहाँ पे मतलब पढ़ाई हमको इतना अच्छा लगा। मतलब पहले भी हम कहीं कोचिंग किए हैं, लेकिन यहाँ जितना करके अच्छा हमको लगा, मतलब उतना कहीं नहीं लगा। यहाँ से फिर हमको लगने लगा कि हाँ मतलब हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद मतलब पढ़ाई में धीरे धीरे हमको इतना इंटरेस्ट जगने लगा, इनका पढ़ाने का तरीका इतना लाजवाब है कि क्या कहें का, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जग गया इसमें, पढ़ाई करने लगे और पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। हो गया जो हो सर। देखिए इनका नाम रंजीत उरांव है, ये लकड़ा, वो देखिए फोटो देख रहे हैं ना। इन्हीं के बारे में हम बहुत बार चर्चा भी किए थे। ये पहले सुबह के 7 बजे वाला बैच में ही पढ़ा करते थे, 7 से 9 वाला में। क्या रंजीत जी, ये रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट थे। अभी कुछ दिन तक ये नौकरी करके, कौन सा जगह में आप नौकरी कर रहे थे? बरवाडी में सर, बरवाडी में कर रहे थे। अब फिलहाल रिजाइन लगा दिए हैं। अब रिजाइन करके, प्रोसेस में रिजाइन करके CSF अब ज्वाइन करने वाले हैं। बताइए आपसे, ये तो हमको लगता है कि अभी भी बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जो इनसे काफ़ी सीनियर होंगे। आपका एज कितना हो रहा है? मेरा एज सर इसे 23 हो गया सर्टिफिकेट में, लेकिन रियल 21 है सर। 21 साल के एज में 2 गो नौकरी, अभी तीसरा भी नंबर लगा। तैयारी इतना ज़बरदस्त है कि सीजल भी होने वाला है। तो इनके लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग करिए। और बताइए कुछ अपने बारे में, कैसे कैसे आप पढ़ाई वढ़ाई किए थे? देखिए हम पहले मतलब यहाँ शुरू सबसे पहले हम आए तो मतलब हम उतना मतलब पढ़ाई में हमको उतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब पढ़ाई में था लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। इसमें हम पहले दुकान में चलाते थे, इसमें प्रज्ञा केंद्र चलाते थे। और इसके बाद फिर हम वहाँ मतलब वहीं दुकान चलाइए रहे थे। इसके बाद फिर मतलब वहाँ जो A to Z फिजिक्स वाला को आप लोग सब जानते होंगे शायद, तो उन्हीं के दुकान में रहते थे। तो बताया अनिल सर के बारे में कि वहाँ जाओ, अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए और मतलब यहाँ पे मतलब पढ़ाई हमको इतना अच्छा लगा। मतलब पहले भी हम कहीं कोचिंग किए हैं, लेकिन यहाँ जितना करके अच्छा हमको लगा, मतलब उतना कहीं नहीं लगा। फिर हमको मतलब यहाँ से जो है ना अपने यहाँ से फिर हमको लगने लगा कि हाँ मतलब हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद मतलब पढ़ाई में धीरे धीरे हमको इतना इंटरेस्ट जगने लगा, इनका पढ़ाने का तरीका इतना लाजवाब है कि क्या कहें का, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जग गया इसमें, पढ़ाई करने लगे और पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। फिर हो गया जो हो सर। बाकी सामने रिजल्ट देखना है आप। अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, कौन सा पोस्ट में भी आप जॉब कर? अभी हम रेलवे ग्रुप डी के कैरेज एंड वैगन एक पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट की पोस्ट मतलब ग्रुप डी पर हैं। और वहाँ पे काम जो है मतलब बहुत ख़राब है। क्या कहें, मतलब इतना ख़राब है कि मेरा मन लायक काम नहीं है, इसलिए हम वहाँ छोड़ रहे हैं। तो कोई ऐसा बात नहीं था। इसमें वहाँ पे है कि जितना भी ट्रेन का जो बोगी होता है उसको वैगन बोलते हैं। वैगन का रिपेयर होता है वहाँ पे, तो वही सब हम लोग रिपेयर वाला काम करते हैं। जो भी चीज़ है मान लीजिए इंजन जो ख़राब है वो सब चेंज करते होते हैं। और साइडिंग ड्यूटी दे दिया तो करवाना पड़ता है दूसरा से, मतलब प्राइवेट ला रहता है हम लोग, तो हम लोग सब करता है। इसलिए हमको पसंद नहीं लगा, इसलिए हम CSF जाना चाह रहे हैं। इधर हो गया तो हम चाहेंगे कि और भी आगे जाइए। और थोड़ा सा इन लोगों को ये भी बताइए कि कोई भी चीज़ में बिना कंटिन्यूटी के कोई संभव नहीं है। पूरा जब शुरुआत में आए थे तो ये बहुत ही औसत विद्यार्थी थे, एकदम नॉर्मल औसत विद्यार्थी थे। बोल रहे हैं ना सर, पढ़ाई में बिल्कुल उनको पहले मन नहीं लग रहा था। मतलब और हमको लगता है कि जिस बैच में पढ़ते थे उस बैच का सबसे जूनियर बच्चा थे, सबसे जूनियर। और हम इनका डेडिकेशन बार बार आप लोगों को शेयर करते थे। ये हमारे पास 7 से 9 पढ़ने के बाद रूम जाते थे, फिर 11 बजे आते थे GD में पढ़ने। हाँ सर आते थे। और फिर यहाँ से पढ़ने के बाद फिर अपना ये दुकान जहाँ आप ये वर्क करते थे, दुकान में काम करने जाते थे। अब समझिए कि एक आदमी को घर से कोई सपोर्ट नहीं है, दुकान में काम करके पढ़ना, इतना कम एज में 2 नौकरी ले लेना आसान लग रहा है। बहुत लोग से तो प्री नहीं निकलता भाई, और ये एक रिजाइन मार के दूसरे का ज्वाइन करने वाले हैं, समझ रहे हैं? तो कम से कम इनसे थोड़ा बहुत इस चीज़ को ज़रूर सीखिए कि भाई कि कंटिन्यूटी कोई भी चीज़ में अगर बरकरार रखिएगा तो चमकेगा ही चमकेगा। अगर आप दांत को डेली धोते हैं तो वही चमक रहा है या स्मेल नहीं आ रहा। अगर आप 2 दिन उसको छोड़ दीजिए और आप ये मान करके चलिए अरे तो डेली तो खाना है, साफ तो हो जाएगा ही, लेकिन उसका सुगंध और उसका जो खुशबू होता है, चाहे उसका जो फ्रेशनेस रहता है, पहले जैसा रह पाता है का? हर दिन आपको तैयार होना है, हर दिन अपने आप को रेडी करना है। 10% 20%
25%, 5% डेली कुछ न कुछ परसेंटेज अपने आप में डेवलपमेंट करिए, तब जा कर के कुछ हो पाएगा। बात समझ रहे हैं। और बाकी हम जो पढ़ाते हैं, कल भी उतना ही लगन से पढ़ाते थे, आज भी उतना ही लगन से पढ़ा रहे हैं। पहले की तुलना में अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ बदला भी गया है पढ़ाने का, टीचिंग स्किल में, नॉलेज में, टेक्निक में, अनुभव में। ये हमसे पढ़ना शुरुआत किए थे 21 में। हाँ सर, 21 में आज अब 24 पहुंचने वाला है, तो 3 साल का मेरा अनुभव बढ़ गया इनके कंपैरिजन में। तो भैया इनके तो तुलना में ज़्यादा अनुभव आपके पास मिल रहा है, समझ गए। ये अगर सक्सेस हुए तो इनको कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि टॉनिक कोई भी दे दिया। हमसे पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, किसी से पढ़ें, कोई भी अगर आदमी सेलेक्ट है भाई, तो टीचर जो डायरेक्शन दे रहा है उसको आदमी ने फॉलो किया हुआ है। दूसरा का बात, अपना डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीचर कतनों कुछ अच्छा पढ़ा दे, अगर नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ें और अच्छा कुछ करें, तो अगर इमराज भी उतर के आ जाएगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कुछ पाने के लिए आपको अपने से डेडिकेटेड होना होगा, दिन रात एक करना होगा, समझ गए। फिर परिणाम आपके सामने रहेगा। रंजीत जी परिणाम के तौर पे आपके सामने हैं। रंजीत जी के ही साथ सत्येंद्र चौधरी पढ़ते थे, वो फोटो में देख रही है, समझ गए। इन्हीं के बैचमेट थे, वो भी उस जॉब में भी हैं। बात समझ रहे हैं। तो और कुछ बताइए, मोटिवेट करिए कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स रीजनिंग को कैसे भाई हैंडल करना चाहिए। मैथ्स रीजनिंग का जनरल कंपटीशन में बहुत योगदान हाँ रहता सर, तो है मैथ रीजनिंग का तो जनरल कंपटीशन में योगदान बहुत ज़्यादा है ही। और उसको पढ़ने के लिए आप लोग जो है ना कि मतलब कम टाइम में अगर क्वेश्चन करना है तो यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम और अप्रोक्सीमेशन हो गया, और नंबर ऑफ जीरो, और ये सब पर मतलब बहुत अच्छा कमांड रखिए। और जब भी मतलब हाँ, एक बात है कि आप लोग जो हैं डेली मतलब एक सेट लगाइए ही, डेली लगाइए और उसको एनालाइज़ कीजिए और देखिए कि मतलब कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको फिर सुधार कीजिए और उस पर मतलब ज़्यादा फोकस कीजिए, और मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन पर। और हाँ, जीके जीएस तो लुसेंट बहुत काफ़ी है सर, लुसेंट बहुत है। जीके जीएस अगर लुसेंट 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत है। और इसके बाद करंट अफेयर ये सब देखते रहिए, ठीक ना। सेट लेकिन डेली लगाइए, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसका सेट डेली लगाइए और एनालाइज ज़रूर कीजिए, उसका बहुत फ़ायदेमंद होता है वो। कितना कट ऑफ इनका सिलेक्शन हुआ? देखिए कट ऑफ तो हम लोग को बहुत कम गया था, 52 गया था, लेकिन मेरा नंबर ठीक ठाक था। इसे 72 क्वेश्चन सही था सर, लेकिन इसे में काट नंबर गलती भी था, 7-8 को गलती था, तो 68 नंबर बना था टोटल। मतलब नॉर्मलाइज नहीं किया था, नॉर्मलाइज 0.34 नंबर ऐसा किया था। 100 में 72 क्वेश्चन सही था। हम तो हमेशा बोलते हैं कि 65 प्लस आपको स्कोर करना होगा तभी रिजल्ट होता है। जमाना बहुत डिफिकल्ट, आप देखिए हर लोग। और जीडी में 61 क्वेश्चन सही था और 7 क्वेश्चन गलत था। और मजे की बात बता रहे हैं कि ये जीडी में केवल सीआईएसएफ नौकरी नहीं ली है, ये स्कोरिंग बालक हैं। इनका रैंक बहुत माने आसपास का रैंक है। रैंक भी शायद आप हमको शेयर किए हुए थे। हाँ सर, 7156 कुछ ऐसा था। जॉब करते हुए फिर से पढ़ना और सेकंड में भी रैंक में आ जाना, ये बहुत आम बात नहीं है। बात समझ रहे ना। तो कम से कम इसके लिए तो यार ताली तुम लोग बजाओ। यहाँ 11-12 का मार्क्स का सर्टिफिकेट नहीं बता रहा है। 11-12 के मार्क्स सर्टिफिकेट मार्कशीट लोग शेयर करने के बाद 50 तरह के तामझाम करता है। आदमी यहाँ ज़िंदगी बना लिया, नौकरी ले लिया, लाइफ सेट है यहाँ, समझ गए। हज़ारों करोड़ों लोग सर्टिफिकेट जो है बैग में दस्तावेज में सड़ गया कि नहीं। कहावत ऐसे भी क्या गया कि अगर आप पढ़ें और अगर पढ़ के अगर उस एजुकेशन के बदौलत कुछ भी हासिल नहीं किए तो आपका पढ़ाई व्यर्थ था आपका। बात समझ रहे ना। तो अगर जॉब लिए हैं तो पढ़ने का सार्थकता साबित हो गया कि हम पढ़े किस उद्देश्य के लिए थे। बात समझ रहे हैं। इनका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इधर ही पाटन तरफ है, नवा जयपुर की रहने वाले हैं। बाकी आप देख लीजिए, आप इनके कंपैरिजन में आप लोग तो बहुत, हमको तो लग रहा है कि इसमें लगभग लोग 23-24 के होंगे। लगभग लोग 23 प्लस हैं, कोई 22 के, कोई 23 के, कोई 24 के। ये आपसे ये छोटे ही 21 साल के एज के हैं। समझ रहे हैं ना। तो कुछ इनसे सीखिए। और सीखना क्या है, आप भी बहुत मेहनती हैं, बस आपको थोड़ा और लगन बरकरार रख देना। ऐसा नहीं कि जो सेलेक्ट हो गया और जो नहीं सेलेक्ट हो गया उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सिलेक्शन लेने वाले और सिलेक्शन ना लेने वाले में बस केवल 2 बात का अंतर है। सिलेक्शन लेने वाला लोग कंटिन्यू रहता है
और वह दिमाग में हमेशा ये मान के चलता है कि हमको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, मंजिल तक पहुंच जाता है। आप बहुत ऐसा बच्चा को जानते होंगे जो पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक है, आईक्यू लेवल भी बहुत आसमान लेवल को छूता है, लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है। पता चलता है कि गांव घर में मोहल्ले में रह जाते हैं। और आपको ये भी बहुत बार देखने को मिलेगा कि गांव के ढल्लू से ढल्लू बच्चा नौकरी ले लेता है कि नहीं। एग्जाम्पल भी सेट कर देता है, फलानवा के लड़का नौकरी ले लिया। कारण इसलिए है कि नौकरी लिया क्योंकि उसको पता है कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए जी जान झोंक के मेहनत करता है। और जिसको इस बात का पता चल जाता है कि हम थोड़ा ठीक ठाक हैं, तेज़ तराज हैं पढ़ने में, वो पढ़ने में साला मन ही नहीं लगाता, घमंड हो जाता है। घमंड हो जाता है उसको। कारण होता है अंतोगत्वा कि वो घर के घर में ही रह जाता है। तो आप इस बात का कभी आकलन मत करिए कि आप एकेडमिक में कितना अच्छा किए हैं। नौकरी का दुनिया, नौकरी का जोन बिल्कुल अलग है, समझ गए। यहाँ जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना अपने आप को पिघलाएगा, जितना पसीना में नहवाएगा, उतना ही वो चमकेगा, उतना ही वो आगे जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। और रंजीत जी मिठाई भी लेके आए हैं। हाँ सर आए। मिठाई खिलाते पहले देखो हम आपको माला मंगवाए हुए थे। रंजीत जी का माला से बहुत ज़रूरी है स्वागत करना, ठीक है। ताली बजाइए। हमारा तो इसमें नहीं है, सर हम खिला ले रहे हैं, इसके बाद आप नहीं हमें को खिलाना ज़रूरी है। फोटो हाँ खींचिए, बढ़िया बढ़िया फोटो खींचे। हम लोग दोनों तब ना भाव करेंगे। अरे खिलाते समय खींचो ना, खाई रहे समझे, खाई नहीं खाई बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी आपको, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आने के लिए। और हम स्पेशल आपसे मिलने खातिर नहीं आए थे। बहुत बार डाल्टनगंज हम आते थे, लेकिन हम यहाँ नहीं आने नहीं पाते। चलिए बहुत धन्यवाद। एक हाँ हाँ देखिए, सबसे पहले जो है आप लोग मतलब देख लीजिए, बहुत लोग ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ के रहने वाला है, लेकिन दूसरा जोन भर दिया कि कम कट ऑफ जाएगा, वहाँ उसका सिलेक्शन हो भी गया। लेकिन वो अब सोचता है कि जैसे वहाँ लैंग्वेज जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोग अलग अलग लैंग्वेज, और रहन सहन मतलब अच्छा खाना पीना नहीं मिल पाता, इसलिए चाहता है कि हम अपना जगह आ जाए। तो आप देखिए कि मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, उसके आसपास में कौन जोन पड़ता है, वही जोन डालिए और मेहनत अच्छा से कीजिए और इसी जोन में सिलेक्शन लीजिए, अपने जोन में ही अच्छा रहेगा। देखिए हम थोड़ा सा रंजीत जी की बातों को विस्तार करते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे आप रांची बोर्ड में भरिएगा, पटना बोर्ड में भरिएगा, जैसे लोकल बोर्ड में है, तो सामान्य तौर पर आप इस बात को जानते होंगे कि नौकरी करने वाला सबसे ज़्यादा प्रदेश है तो झारखंड, बिहार और यूपी। यहीं के बच्चा लोग सबसे ज़्यादा नौकरी के पीछे भागता है, क्योंकि यहीं के लोग थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन में पीछे हैं। अब महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जॉब के पीछे भागता है, वो डेवलप सिटी है, वहाँ सुख सुविधा संसाधनों की कमी नहीं है, वहाँ लोग किसी भी प्रकार के रोज़गार पा लेता है। अब आप सोच लीजिए अपने से कि जिस घर में आप हैं उस घर के हर आदमी भूखा है और रोटी दुइये पीस है, तो भैया मार तो होगा ही, जीतेगा वही जिसके पास ज़्यादा ताकत है। सेम कहानी समझ लीजिए कि अगर झारखंड में रांची बोर्ड भरते हैं, बिहार में पटना बोर्ड भरते हैं, अगर यूपी के आसपास के लोकल मतलब जो आसपास के जोन में अगर भरते हैं, तो वहाँ भीड़ भी बढ़ेगा और वहाँ जो बच्चा है वो काफ़ी मेहनती भी आपको मिलेगा। तो सिंपल आप समझिए कि वहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। और अगर आप लोकल जोन में और लोकल जगह पे नौकरी लेना चाहते हैं, तो पहला बात है कि आपको लोकल में भरने के बाद सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको मेहनत उस लेवल से करना होगा। आप पटना बोर्ड का कट ऑफ और रांची बोर्ड का कट ऑफ देख लीजिएगा, यूपी तरफ के आप देख लीजिएगा, इलाहाबाद बोर्ड का, लगभग जगहों के तुलना में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा मिलेगा। तो अगर लोकल नौकरी लेना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे जो सत्येंद्र चौधरी हैं वो भी ग्रुप डी में ही हैं, वो है अभी अगरतला में, एकदम ईछोर में, यहाँ पे बात समझ रहे ना। वो बता रहे थे कि हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं, मतलब जहाँ हम लोगों का ड्यूटी है, वहाँ बहुत आसान है जॉब, क्योंकि वो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में, वहाँ रेलवे लाइन का एक ही ट्रैक है। बोल रहे थे कि दिन भर में केवल 1-2 ट्रेन आता है, बाकी टाइम में अपना बैठ रहते हैं, बता रहे थे ना। तो विशेष वहाँ मतलब टाइम नहीं देना पड़ता है ड्यूटी के प्रति।
बाकी सामने वो पूरा फुल टाइम में पढ़ लेते हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ सब्जी भी नहीं मिलता है, सब्जी लेने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव आना है तो भैया उनको हमेशा हवाई जहाज़ से आना पड़ता है दूर। देखो नौकरी तो नौकरी भाई कहीं भी करिएगा तो लाइफ सिक्योर है, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आस पड़ोस में रहें, अपने समाज के साथ जीवन जी के भी नौकरी कर लें, तो फिर ब्रदर आपको थोड़ा काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों हाथे अगर आप चना खाना चाहते हैं तो अनुभव तो आपके पास होना चाहिए ना, बस यही चीज़ है, समझ गए। और रंजीत जी काफ़ी मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बीच बीच में क्लास में हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि जो भी बालक मेहनत किया है वह कुछ न कुछ ज़रूर नौकरी ले लिया। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हम फोटो नहीं लगाएं, धीरे धीरे सब लगाएंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन उन सब में एक चीज़ देखा है कि डेडिकेटेड आदमी था वो पढ़ने के लिए। उसे कभी नहीं समझाना पड़ा कि तुम डेली क्लास आओ, टाइम पर आओ। क्या रंजीत जी कभी ऐसा हुआ? नहीं सर। कभी हम आपको क्लास के बाहर खड़ा किए थे? नहीं। कभी लेट से आप आए थे? नहीं, टाइम पर हमेशा आते थे क्लास। हम उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हैं जो पढ़ाई को कीमत नहीं देता है। बाकी जो पढ़ाई के लिए कीमत देता ना भैया, उसके लिए तो हम हमेशा समर्पित हैं। पैसा तुम 1 महीना देर से दो, नहीं है तो भी पढ़ लो। इनके बैच में बहुत ऐसे लोग थे, हॉस्टल के 1-2 जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते, 1 रुपया नहीं लिए थे, बच्चा के ही रिमांड पर कि सर इसके पास बहुत पैसा नहीं है, एक ही शर्ट से कैसे काम चलाता है, देख लीजिए आप, अगर आपको लगे तो इसको पढ़ा दीजिए। उन लोगों को पढ़ाया, सब CRPF में नौकरी कर रहा है लोग। लेकिन हम उसी को रेफरेंस कर पाते हैं जो मेहनती है। और बहुत बार ऐसा केस होता है कि आप उसको फ्री कर दीजिए, वो पढ़ाई का कीमतें भूल जाएगा, वो भी नहीं करेगा टाइम से, उसको लगे यार पढ़ाई दो यार, किलो का भाव है, कैसों का खनियों मिल जाएगा, समझ गए। तो अपना टाइम को और अपना पढ़ाई को दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा तवज्जो दीजिए, जो आप चाहिएगा वो आपको मिलेगा। अब रणजीत जी के देखिए एज 21 साल है, अब CRPF ज्वाइन करेंगे, CSF ज्वाइन करेंगे, शादी तो करबे करिएगा रंजीत जी? अभी नहीं करेंगे सर। मैंने जब भी करिएगा तो करिएगा ना, अभी बहुत लेट है। फरमाइश तो हुए करेगा इनका, होगा कि नहीं? नहीं, फरमाइश नहीं होगा। फरमाइश नहीं होगा, किसी से भी कर लीजिएगा, मतलब किसी से कर लेने की बात नहीं है। हाँ। दहेज भी सब कुछ नहीं। तिलक उलक नहीं लीजिएगा? नहीं। अरे ताली बजाओ यार, तिलक नहीं लेंगे। बहुत धन्यवाद। कब शादी करिएगा, हमको बुलाएगा कि नहीं? बिल्कुल बुलाएंगे सर, लेकिन अभी बहुत लेट है। हाँ, जब भी हो बहुत अच्छा सीजीएल निकलेगा तब सर शादी साम्राज्य को अपना खड़ा कर लीजिए, इसके बाद अपना शादी वादी करेगा, हम ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। बाकी सबके ग्रुप में न्योता भी डाल देंगे। एक बार लास्टली कुछ एक लाइन ऐसा चीज़ बताइए जिससे इन लोगों को बहुत बेनिफिट मिले जो सामने बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप धुरंधर नहीं, अपने आप को कम मत मानिए, समझ गए ना। लेकिन जो आदमी मंजिल तक जा करके वापस आना, उसको जाने का रास्ता पता है, ठीक है ना। तो ये कभी मत सोच लीजिएगा कि आप लोग कमज़ोर हैं, अगला आदमी सेलेक्ट हो गया या हमारा पड़ोसिया वाला सेलेक्ट हो गया, हम नहीं हो पाएंगे। हाँ, इस बात को दिमाग में हमेशा रखिए कि जो सेलेक्ट हो गया उससे आप हमेशा अनुभव लेने की कोशिश करिए, जलन भाव मत पैदा करिए। जिससे बहुत लोग गाँव में होता है कैसे नौकरी ले लिया, ये ना, जैसे अब ये सेलेक्ट हुआ है तो बहुत लोग होगा इनके आस पड़ोस में जो सोच रहा होगी कैसे इसका हो गया। आप उससे कनेक्शन में रखिए, उसके साथ दोस्ती करिए और उस आदमी के साथ अनुभव पता करिए कि आखिर उस आदमी ने वहाँ तक जाने में क्या क्या अपना अप्रोच लगाया, समझ गया। जैसे अभी रंजीत जी नौकरी करके वहाँ से रिजाइन का अपना पेपर लगा के फिर CISF के लिए भी रेडी हो रहे हैं, तो इस जर्नी में इनको बहुत कुछ उतार चढ़ाव मिला होगा, बहुत कुछ देखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखे भी होंगे। हाँ, बात समझ रहे ना। तो उन सभी चीज़ों को एक लाइन में अगर आप बोलिएगा तो क्या बताइएगा, इन लोगों को बताइए थोड़ा एक शब्द में कि आखिर नौकरी अगर लेना होगा तो मन में क्या ऐसा ठान लेना होगा। देखिए, अगर आप लोग नौकरी लेना तो सबसे पहले मतलब कि कौन जॉब लेना है उस पर एकदम पूरा फोकस रखिए, पूरा एकदम जी जान लगा के मेहनत कीजिए, उस पर एकदम लग जाइए एकदम हित जन। हाँ, वो सब कोई मतलब मत रखिए, बस पढ़ाई। कर्मा जितिया में जाना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, त्योहार को सबसे पहले तुम्हें लात मारना होगा, समझ गए। और कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए इनसे। हैं ST का कट ऑफ शायद 96 गया है इस बार। BSF का 96 गया था, CISF के 112 मेरा 127 नंबर था, 118 रो स्कोर था और 10 नंबर बढ़ा था नॉर्मलाइजेशन। ताली बजाइए, कट के बजाइए। एक चीज़ और रंजीत जी, हमारे तरफ से बात ये है, जैसे इसमें बहुत लोग ऐसा है जिसको हम बोलेंगे कि फॉर्म भर दीजिए SSGD वगैरह का, तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरा हाइटें नहीं है। ये तो हमारे हाइट से भी थोड़ा सा छोटे हैं, है कि नहीं। CSF में सेलेक्ट नहीं, आपको पता है।
तो जो लोगों को ये बात का दुविधा और कन्फ्यूज़न है कि क्या कैसे करता है वहाँ मेजरमेंट वगैरह में, मतलब भरना चाहिए उन लोगों को, क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करिए। आप लोग अगर हाइट अगर 170 तो इसे मांगता है एसटी के छोड़ के सीट, ठीक ना, अगर उतना के आसपास एग्ज़ाम तो देना चाहिए। अब मान लीजिए भले क्या बोलते हैं हाइट मेजरमेंट में छड़ जाए या कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम दीजिए। उससे है कि आप लोग का जो है ना मतलब पता चलेगा लेवल किस टाइप का होता है, फिर अच्छा मतलब उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं मतलब तैयारी अच्छा करने का मन करेगा। कम नंबर भी आएगा ना तो लगे कि हाँ और अच्छा करते हैं और बढ़िया से पढ़ाई करते हैं और अच्छा मतलब अगला एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी आपको। ठीक है सर, बाकी सीजन निकाल के फिर से आइए, बिल्कुल हमारी सर, तरफ से बिल्कुल आएंगे। बहुत शुभकामना है और आप लोग भी इनको शुभकामना दीजिए कि फिर से आप लोगों के बीच में आए। अभी ये बैच चलेगा लंबा टाइम तक, ठीक है। अभी रुकेगा या जाइएगा? जाएंगे। तो अभी बैग उगले कहीं सीधा आए थे? नहीं, ऐसे ही आए थे, जाएंगे घर सोचे। ठीक है, हम पढ़ाने के बाद ड्यूटी स्टॉप कर दी है सर। अच्छा, ड्यूटी अब स्टॉप हो गया।